तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक समोसे के अंदर क्या राज छिपा हो सकता है? चलिए आज हम इसी की जांच पड़ताल करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये मैटर चीज क्या है। आप सोचिए जरा, आपका फोन, सामने रखा पानी का ग्लास या प्लेट में वो गर्मा गर्म समोसा जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है, ये सब आखिर बनी किस चीज से हैं? इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इस बड़े से सवाल का जवाब ना एक छोटे से शब्द में छिपा है, मैटर। पर यह मैटर है क्या? आइए बिल्कुल आसान भाषा में इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। मैटर वो कोई भी चीज है जो जगह घेरे, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस, और जिसका कुछ वजन हो, यानी हैज मास। बस सिर्फ ये दो कंडीशंस हैं। अगर कोई चीज इन दोनों कंडीशंस को पूरा करती है तो कांग्रेचुलेशंस, वो मैटर है। इस हिसाब से तो जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, यहाँ तक कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब मैटर है। जरा सोचिए, आसमान के लाखों करोड़ों तारों से लेकर जमीन पर पड़े रेत के एक नन्हे से दाने तक टेक्निकली सब कुछ मैटर ही है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि मैटर क्या है। पर अब टाइम है एक छोटे से मैजिक ट्रिक का, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो मैटर का एक बहुत बड़ा राज खोल देगा। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बीकर में पानी ले लीजिए, ठीक है? फिर पेन से उसके लेवल को मार्क कर दीजिए ताकि हमें याद रहे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उसको अच्छे से स्टर घोल दीजिए। और आखिर में आइए देखते हैं कि वाटर लेवल का क्या हुआ। ये देखिए, ये बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट है जो अक्सर हम अपनी साइंस बुक्स में देखते हैं। पानी में नमक घुल रहा है, पर सोचिए, पानी का लेवल बढ़ेगा, कम होगा या उतना ही रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? एंड हियर्स द रिजल्ट। हैरानी की बात है, पानी का लेवल तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, 1 मिलीमीटर भी नहीं। तो सवाल ये है कि वो पूरा 1 चम्मच नमक आखिर गया तो गया कहाँ? गायब हो गया क्या? इस राज को समझने के लिए ना एक सिंपल सी एनालॉजी सोचते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक कांच का जार है जिसमें क्रिकेट बॉल्स भरी हुई हैं, पूरी तरह से पैक्ड। फिर भी उन बॉल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी खाली जगह तो है ना? राइट? अब अगर हम उस जार में रेत डालें तो क्या होगा? रेत उन बॉल्स के बीच की खाली जगह में फिट हो जाएगी और जार का लेवल भी नहीं बढ़ेगा। एग्जैक्टली, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। बिल्कुल उस रेत की तरह नमक के जो पार्टिकल्स आए वो पानी के पार्टिकल्स के बीच के खाली जगह में जाकर सेटल हो गए। और यही है हमारा पहला क्लू, सुराग नंबर 1। मैटर जैसा सॉलिड दिखता है वैसा है नहीं, उसके पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। ओके, तो पहला राज तो खुल गया, मैटर पार्टिकल्स से बना है और उनके बीच जगह है। पर अब अगला सवाल, ये पार्टिकल्स होते कितने छोटे हैं? मतलब हाउ स्मॉल आर वी टॉकिंग? चलिए इसकी भी तहकीकात करते हैं। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, सिर्फ 2 या 3, ज्यादा नहीं, बस 2 या 3 छोटे से क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के। और ये सिर्फ 2-3 नन्हे से क्रिस्टल्स पता है क्या कर सकते हैं? ये पूरे 1000 लीटर पानी को रंगीन बना सकते हैं। आई मीन, कैन यू बिलीव इट? 1000 लीटर पानी, ये तो कमाल है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब साफ है कि वो एक छोटा सा क्रिस्टल भी लाखों करोड़ों, मतलब लिटरली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से बना है। ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम उन्हें ठीक से इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये है हमारा दूसरा पक्का सबूत। तो अब हमारे पास 2 सॉलिड क्लूज हैं। पहला, पार्टिकल्स के बीच जगह है, और दूसरा, वो बेहद बेहद छोटे हैं। तो चलिए इन दोनों क्लूज को जोड़कर इस केस को हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए, बहुत पहले कुछ लोग सोचते थे कि मैटर कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा जिसमें कोई गैप ही ना हो। लेकिन हमारी इस पूरी जांच पड़ताल ने साबित कर दिया कि ये सोच गलत है। सही सोच ये है कि मैटर पार्टिकुलेट है, यानी ये रेत के दानों की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़कर बना है। एंड विद दैट द केस इज क्लोज्ड। हमने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया है कि हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो समोसा हो या आसमान के तारे, वो सब अनगिनत सुपर टाइनी पार्टिकल से बनी है जिनके बीच में हमेशा खाली जगह होती है। लेकिन वेट अ मिनट, यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। अगर बर्फ, पानी और स्टीम तीनों एक ही चीज यानी वाटर के पार्टिकल्स से बने हैं, तो फिर वो एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं?
एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ऐसा क्यों? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि इसका जवाब हम अगली बार ढूंढेंगे।